रुद्राक्ष धारण करने की शास्त्रीय विधि क्या है? कितने मुख के रुद्राक्ष होते हैं? कितने मुख वाले रुद्राक्ष का धारण करने से क्या फल प्राप्त होता है? किस रुद्राक्ष का क्या नाम होता है? रुद्राक्ष धारण करने की शास्त्रीय विधि क्या है? और कामना के अनुसार कितने मुख का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? कितने दाने की माला धारण करनी चाहिए? ये सारी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। वीडियो महत्वपूर्ण है। लाइक शेयर के साथ कमेंट में नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र को अवश्य लिखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्रामाणिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑन कर लीजिएगा। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। रुद्राक्ष शब्द में दो पद हैं, रुद्र और अक्ष। रुद्र भगवान शिव का एक नाम है और अक्ष का मतलब नेत्र से है। कहा गया है, त्रिपुरस्य बधे काले रुद्रस्याक्षणो पतंस्तु ये अश्रुणो बिंदवस्ते तु रुद्राक्षा भुवन भुवि। अर्थात त्रिपुर नाम के दैत्य के वध के लिए जब भगवान शिव ने अघोर अस्त्र का चिंतन किया तो उनके नेत्रों से जो अश्रुबिंदु पृथ्वी पर गिरे उनसे रुद्राक्ष वृक्ष की उत्पत्ति हुई। पुराणों में और भी इस संबंध में कथाएं मिलती हैं। आइए सबसे पहले यह जानें कि कितने मुख तक के रुद्राक्ष मिलते हैं और उनका क्या नाम होता है तथा उसे पहनने से क्या लाभ होता है। कहा गया है, अरुद्राक्षधरो भूत्वा यद्यत् कर्म च वैदिकम करोति जप होमादि तत्सर्वम निष्फलम भवेत। अर्थात बिना रुद्राक्ष धारण किए जो भी जप तप किया जाता है वह निष्फल हो जाता है, अर्थात व्यर्थ हो जाता है। रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक प्राप्त होते हैं। कहा गया है, एक वक्त्रः शिवा साक्षात् ब्रह्महत्यां व्यपोहति अबध्यत्वं प्रतिस्तोत्रो बन्धिस्तंभं करोति च। रुद्राक्ष धारण के संबंध में शिव रहस्य में कहा गया है कि एक मुख वाली रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप होती है। वह ब्रह्म हत्या को नाश करती है, सब स्रोतों का अवध्यत्व करती है तथा अग्नि का स्तंभन करती है। शरीर में जो रक्त का प्रवाह है उसमें जो अग्नि का प्रवाह है उसको शांत करती है, अग्नि ज्वालाओं को शांत करती है और रक्त के प्रवाह को संतुलित करती है। द्विवक्त्रो हर गौरी स्यात् गोवधाद्य घनास्कृतो त्रिवक्त्रो ह्यग्निजन्माथो पापराशिम प्रणाशयेत। दो मुख वाली रुद्राक्ष को हर गौरी कहा जाता है। वह गोवध आदि पापों का नाश करती है। तीन मुख वाली रुद्राक्ष अग्निजन्मा नाम से जानी जाती है। वह पापों के समूह का नाश करती है। चतुर्वक्त्रः स्वयं ब्रह्मा नरहत्यां व्यपोहति पंचवक्त्रस्तु कालाग्नि रगम्या भक्षा पापनुत। चार मुख वाली रुद्राक्ष स्वयं ब्रह्मा है। वह मनुष्य की ब्रह्म हत्या को दूर करती है। पांच मुख वाली रुद्राक्ष कालाग्नि नाम से जानी जाती है। वह अगम्य के साथ गमन और अभक्ष भक्षण के पाप का नाश करती है। और भी कहा गया है, पंचवक्त्रः स्वयं रुद्रः कालाग्निर्नाम नामतः अगम्यागमनाच्चैव अभक्षस्य च भक्षणात् मुच्यते सर्वपापेभ्यः पंचवक्त्रस्य धारणात्। अर्थात पंचमुखी रुद्राक्ष को साक्षात रुद्र स्वरूप कहा गया है, जिसे कालाग्नि नाम से जाना जाता है। इसके धारण करने से अभक्ष भक्षण, अगम्यागमन तथा समस्त पापों का नाश हो जाता है। षड्वक्त्रस्तु गुहो ज्ञेयो भ्रूण हत्यादिनाशयेत सप्तवक्त्रस्त्वनंत स्यात् स्वर्णस्तेयादि पापरहित। छह मुख वाले रुद्राक्ष की गुह संज्ञा बतलाई गई है। वह भ्रूण हत्या आदि पापों का नाश करती है। सात मुख वाले रुद्राक्ष की अनंत संज्ञा है। वह सुवर्ण आदि चोरी के पाप को नाश करती है। विनायकोष्टवक्त्रस्यात् सर्वानृत विनाशकृतो भैरवो नववक्त्रस्तु शिव सायुज्य कारकः। आठ मुख वाले रुद्राक्ष की विनायक संज्ञा बतलाई गई है। वह सब मिथ्या भाषण रूपी पापों को नाश करती है। झूठ आदि बोलने का जो पाप है उसका शमन करती है तथा नौ मुख वाले की भैरव संज्ञा बतलाई गई है। वह
शिव सायुज्यता को कराने वाली कही गई है। 10 वक्त्रः स्मृतो विष्णुर्भूत प्रेत भयापहः, 11 मुखो रुद्रो नाना यज्ञ फलप्रदः। 10 मुख के रुद्राक्ष की विष्णु संज्ञा बतलाई गई है। वह भूत प्रेत के भय को हटाती है और जो 11 मुख का रुद्राक्ष है उसे रुद्र कहते हैं। वह अनेक प्रकार के यज्ञों का फल देने वाली बतलाई गई है। 12 सर्वरोग निवर्हणः, 13 मुखा काम सर्वकाम फलप्रदः, 14 श्रीकंठो वंशोद्धार करः परः। 12 मुख वाली रुद्राक्ष की आदित्य अर्थात सूर्य संज्ञा कही गई है। उसका नाम सूर्य होता है। वह सब प्रकार के रोगों को हटाने वाली होती है। 13 मुख वाली रुद्राक्ष की काम संज्ञा बतलाई गई है। वह सब इच्छाओं के फलों को देने वाली होती है। 14 मुख वाली रुद्राक्ष का श्रीकंठ नाम है। वह वंश के उद्धार को करने वाली होती है। इस तरह से 14 मुख के रुद्राक्ष शास्त्रीय ढंग से बतलाए गए हैं, जिनका अलग अलग नाम है और उनको धारण करने से अलग अलग फल बतलाया गया है। अब हम जानेंगे कि रुद्राक्ष धारण करने की विधि क्या है। कहा गया है, बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षम भुवि मानवः, सयाति नरकान घोरान यावद्दिन्द्राश्च चतुर्दश। अर्थात जो मनुष्य पृथ्वी पर बिना मंत्र के रुद्राक्ष को धारण करते हैं वे जब तक 14 इंद्र हैं तब तक घोर नरक में रहते हैं। इसलिए रुद्राक्ष को मंत्र से सिद्ध करके उसके उपरांत ही धारण करना चाहिए। पंचामृतम पंचगव्यम स्नान काले प्रयोजेत, रुद्राक्षस्य प्रतिष्ठायां मंत्रम पंचाक्षरम तथा त्र्यंबकादिक मंत्रम च तथा तत्र प्रयोजेत। रुद्राक्ष का स्नान पंचामृत पंचगव्य से कराएं। रुद्राक्ष की प्रतिष्ठा में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय तथा त्र्यंबक मंत्र का प्रयोग करें। इसके अलावा कुछ और भी गुप्त मंत्र हैं जिनका संस्कार रुद्राक्ष में किया जाता है, जिसको इस तरह सार्वजनिक रूप से हम नहीं बता सकते। इस तरह से संस्कार और प्रतिष्ठा करने के बाद ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि कामना भेद से कितने मुख का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अष्टोत्तर शतम कार्या चतुष्पंचाशदेव वा, 27 माला वा ततो हीना धमा स्मृता। कहा गया है कि 108, 54 या 27 दाने की माला बनावे, उससे कम दाने की माला हीन और अधम बतलाई गई है। मोक्षार्थी 25, धनार्थी 30 जपेत, पुष्ट्यर्थी 25, पंचदश्याभिचारके। कहा गया है कि मोक्ष को चाहने के लिए जो मोक्ष चाहता है उसे 25 दाने की, और जो धन की इच्छा करता है उसे 30 दाने की, जो पुष्ट की इच्छा वाले लोग हैं उन्हें 25 दाने की, तथा अभिचार अर्थात मारण इत्यादि करने वाले के लिए 15 दाने की माला बनानी चाहिए। 27 रुद्राक्ष मालया देह संस्थया, यत् करोति नरः पुण्यम सर्वम कोटि गुणम भवेत। 27 दाने की रुद्राक्ष की माला शरीर में धारण करके जो मनुष्य जो भी पुण्य कर्म करता है उसे उसका करोड़ों गुणा पुण्य प्राप्त होता है। यो ददाति द्विजेभ्यश्च रुद्राक्षम भुवि सम्मुखम, तस्य प्रीप्तो भवेद् रुद्रः स्वपदम च प्रयक्षति। जो इस पृथ्वी पर ब्राह्मणों के लिए परमेश्वर के सम्मुख रुद्राक्ष को देता है उसे भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं और अपने पद को देते हैं। अब हम जानेंगे कि शरीर के किन किन अंगों में कितने कितने दाने धारण करने की शास्त्रीय विधि बतलाई गई है। रुद्राक्षान कंठदेशे दशन परिमितान मस्तके 22, षट कर्ण प्रदेशे करयुगल कृते 12 बाहवोरिंदो कलाभिर्नयन युग कृते एकमेकम शिखायाम, बक्षश्चष्टाधिकम यह कलयति शतकम च स्वयं नीलकंठः। कहा गया है कि कंठ देश में 32, मस्तक देश में 40, बाएं कान में 6, दाहिने कान में 6, दोनों हाथों में क्रम से 12, दोनों बाहुओं में 16, दोनों आँखों के आसपास 4, शिखा में 1 और छाती पर 108 रुद्राक्षों को जो कोई धारण करता है वह स्वयं नीलकंठ का रूप हो जाता है।
इस तरह से हमारे शास्त्रों में रुद्राक्ष धारण करने की विधि, महिमा, फल आदि के विषय में विस्तार से बतलाया गया है। अपनी मनोकामना के अनुसार प्रतिष्ठा पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आजकल बहुत से फर्जी रुद्राक्ष भी बाजार में उपलब्ध हैं। लोगों को बनावटी रुद्राक्ष देकर पैसे ठग ले रहे हैं, इसलिए सावधानी से जांच पड़ताल करके ही रुद्राक्ष खरीदें और फिर उसका शास्त्रीय विधि से संस्कार करके प्रतिष्ठा करके तब धारण करें। इससे निश्चित फल की प्राप्ति होगी। वीडियो यदि उपयोगी लगी हो तो अन्य लोगों को शेयर अवश्य करिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।